हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ एक थ्योरी शेयर कर रहा हूं कि मार्केट सेल ऑन राइज मोड पर चल रहा है। यानी कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है हाई वॉल्यूम के साथ तो सेलिंग होती है। और सेलिंग ऐसा लगता है कि सिर्फ एफआईआईज ही सेलिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस्ट्री इन्वेस्टर्स भी हैं जो उस राइज को यूज़ करके लगातार सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज का भी अगर आप डेटा देखें तो एफआईआईज की सेल की फिगर बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से सेलिंग हुई है ऐसा लगता है कि बहुत ही जो है किसी बड़े वॉल्यूम पर बड़े पैमाने पर सेलिंग की गई है। अब देखिए, पिछले 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितना था, करीब 80,000 करोड़ का डेली वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। और आज अब देखिए 1,40,000 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी कि 1.5 गुना से भी ज़्यादा। तो मार्केट आज जब खुला तो सेम उसी लेवल पर खुला और ऐसा लगा कि शायद आज भी मार्केट थोड़ा सुस्त रहेगा और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी। और उसके बाद मार्केट धीरे 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 थोड़ा नीचे भी आया और थोड़ी रिकवरी भी होने लगी। और उसके बाद मार्केट ने स्पीड पकड़ी, तेज़ी के साथ ऊपर ले गया। और जैसे ही ऊपर गया तो जिस तरीके से सेलिंग आई नॉन स्टॉप बिना रुके, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांप ने फन उठाया और बेयर्स ने उसे बिल्कुल ही पाँव से कुचल दिया। तो आज बुल्स की ऐसी ही हालत रही। तो अब अगर आज की सेलिंग को देखें तो ये थोड़ा पैनिक क्रिएट करने वाली सेलिंग थी, क्योंकि 4 दिन से मार्केट थोड़ा संभला संभला सा नज़र आ रहा था और लोगों को लगा कि अब शायद गिरावट संभल गई है। लेकिन जो उनकी यादें ताज़ा हो गई जिस तरीके की गिरावट हमें पिछले महीने में देखने को मिली। तो सेक्टर्स में अगर आप देखिए, ऑटो, मेटल और इसके अलावा मीडिया, रियल्टी, बैंक्स, फिनेंस, ये सारे सेक्टर्स डाउन रहे। और थोड़ी कुछ आज एचडीएफसी बैंक वगैरह की पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी, लेकिन मार्केट ने उसको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए तेजी के साथ गिरावट दिखाई। वहीं फार्मा और हेल्थ केयर में हमें बाइंग देखने को मिली। और दोस्तों, मैं लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं कि काफ़ी सारा पैसा बाकी जगह से निकलकर इन सेक्टर्स पे चला गया है और आज भी हमें वही होता हुआ दिखा। तो ये जो पूरा पैटर्न अगर आप देखें, और मैं लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं कि जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो कैरी हो गई हैं, इंटैक्ट है, उसी तरीके से रह रही हैं और फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो डेटा देखकर ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए बन के इंटैक्ट हैं और ऐड भी हो रही है। लेकिन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म अगर अब 2-3-4 दिनों की हम बात करें तो वहाँ पर बुलिशनेस के इंडिकेटर भी थे और मैंने अपने जो इंडिकेटर है वहाँ पर भी दिखाया था। तो इंडिकेटर की अगर बात करें तो देखिए, 24 तारीख को निफ्टी में बाय आया था और उसके बाद 200-250 पॉइंट की रैली भी हमें देखने को मिली और आज भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन अब सस्टेन नहीं हुआ। तो अब हमारे इंडिकेटर्स अब क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में अभी क्या सेलिंग हो गई है? तो अभी मैंने जो लास्ट चेक किया था तो इंडिकेटर अभी हमारा जो थ्रेशोल्ड है 0.05 उससे नीचे आ गया है, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में शायद थोड़ा बाउंस भी हमें मिले। दोस्तों, आज ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस मैं आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वैसे भी अगर पास्ट में अगर पैटर्न देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी हाई वॉल्यूम आता है एफआई सेल करते हैं और सेलिंग के बाद वो थोड़े संभल जाते हैं। कुछ दिनों तक मार्केट फिर अपने रेंज पर घूमता है और फिर हमें वही पैटर्न देखने को मिलता है। तो आज उन्होंने सेलिंग तो कर दी, तो हो सकता है अगले 2-3 दिनों में थोड़ा थोड़ा फिर ऊपर जाए। हमारे इंडिकेटर्स एक्सट्रीमली नियर टर्म में अभी तक सेल पे नहीं आए हैं। कल का मूवमेंट देखते हैं और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ इंडिकेटर शेयर करूं। तो अभी अगर आप हमसे पूछिए तो अभी हमें फ्रेश शॉट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ पर भी बुलिश हो गया है इंडिकेटर और आज भी थ्रेशोल्ड से नीचे आ गया है, लेकिन अभी तक बेरिश पे नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था 49,800 का लेवल, और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये अगर ब्रेक होता है तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
अगर हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज फिर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, 27,130 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में देखें, शॉर्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। एक्सट्रीमली नियर टर्म में देखें तो थोड़ी सी उम्मीद है कि अगले 102 दिन में वापस से थोड़ा बाउंस हमें देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो खास चीज़ है वो है डोनाल्ड ट्रंप अभी जो हैं सब शपथ लेने वाले हैं, अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, और उसी का परिणाम आज हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिला। अगर आप आईटी सेक्टर देखें वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? आईटी सेक्टर आज ग्रीन में रहा थोड़ा बहुत, 0.4% टाइप, लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। एक तरफ लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो, एलटीआईएम, इन्फी, ये सारे रेड में रहे, लेकिन जो स्मॉलर आईटी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वहाँ पर हमें जो है ग्रीन थोड़ा देखने को मिला। कई उसमें से उन्होंने अच्छे रिटर्न्स भी दिए। HCL वॉज एन एक्सेप्शन, वो भी ग्रीन में रहा। तो अब ये जो कहानी है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो क्यों है? देखिए दोस्तों, आप सब ने टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर और ये सब सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया एपिसोड ऐड हो गया है और वो है H1B की कंट्रोवर्सी। दोस्तों आप जानते हैं कि H1B यूएसए का एक वीज़ा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप किसी भी देश में के आप सिटीज़न हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो उस वीज़ा के थ्रू आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं, और अगर कुछ साल आप काम करते हैं तो फिर उससे ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड से फिर सिटीज़न भी बन सकते हैं। तो यूएस ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे काफ़ी सारे इंजीनियर्स, जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जो वहाँ से पूरी नहीं हो पाती है, तो वो दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को जो वहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही उनका सक्सेसफुल प्रोग्राम है। काफ़ी हमारे देश के और दुनिया भर से लोग वहाँ पर इस वीज़ा प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं। अब वहाँ पर इसको लेकर एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जीत कर आए हैं और वो H1B वीज़ा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी कंपनी को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और उनके जो सिपाही लोग हैं, विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने जो है अपनी जो टीम बनाई है, ज़्यादातर लोग इसके सपोर्ट में हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसके जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने उन्हें वोट देकर जिताया, वो तो सारे राष्ट्रवादी लोग हैं। तो वो नहीं चाहते दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आके काम करें। उनका व्यू है कि भाई ये लोग आते हैं, हमारी नौकरियाँ ले लेते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसको लेकर वहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और उनके खुद के वोटर्स ये एक तरीके से वहाँ पर उसे मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वॉर कहा जा रहा है, कि उनके आपस में ही जो गृहयुद्ध शुरू हो गया है, कि उनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि इसे कम करो या बंद करो, और एक तरफ इनकी जो टीम है, और ये भी देखिए एक कॉन्फिडेंस है कि उनके टीम में काफ़ी सारे इंडियंस लोग हैं। तो अब उनके सपोर्टर कहीं ये ना समझ बैठे कि भाई इन्होंने इंडियंस भर रखे हैं और इंडियंस ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, इसलिए वो, तो ये एक बड़ा इशू वहाँ पर बन गया है। अब अल्टीमेटली तो देखिए, वोट जो दे रहा है आपको उनका थोड़ा ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो अब इसका क्या परिणाम होता है वो आने वाले दिनों में हमें देखना है। एक जो इसमें व्यू निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि इस प्रोग्राम को इतना महंगा कर दो कि लोग आ ही नहीं पाए। तो जैसे ये कह दिया गया है कि भाई H1B में आएगा तो मिनिमम इतने पैसे देने हैं, तो कंपनी तभी बाहर से मंगाएगी जब उनको रियली टैलेंट चाहिए। अभी क्या होता है, कई दफ़े ऐसा भी होता है कि अमेरिकन कंपनी को लगता है इंडिया से बुला लो यार, चीप में आ जाएगा, यहाँ पे हायर करेंगे तो ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो बोलेगा मुझे वीकेंड में ऑफ चाहिए। इंडियंस तो भाई हम तो वहाँ पर क्या सैटरडे, क्या संडे, क्या रात, क्या दिन गधों की तरह लगे रहते थे, तो उन्हें वो अच्छा लगता था, तो ये करते थे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इसे महंगा कर दो, तो इसका इम्पैक्ट इन आईटी कंपनीज पर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता आजकल ये कितने पैसे देते हैं,
लेकिन अगर आप देखें TCS इन्फोसिस की, तो फ्रेशर्स की सैलरी अभी तक चेंज नहीं हुई। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी शायद वो 50-60 हज़ार डॉलर ही शायद देते होंगे जो जूनियर लेवल के डेवलपर्स हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, जो थोड़े सीनियर हैं, उन्हें हो सकता है ज़्यादा मिलता हो। तो इतने में तो वहाँ पे हायर करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उनके जो सैलरी कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और साथ ही अगर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो उनको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना भी वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ये सेक्टर प्रेशर में है। और दोस्तों याद रखिए कि IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी जो है इंडिया में लेकर आता है, और ये हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये टॉप की कंपनीज़ हैं। तो ये जो है पूरे इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा हाई पेइंग एम्प्लॉय बेस है इंडिया में। तो हाई पेइंग मतलब जो कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस एक अच्छा पेइंग जो सोर्स है। तो इस वजह से जो है इसको लेकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित है। तो अब देखिए, अब कुछ दिन रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के, तो लेट्स सी वो क्या करते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों, मार्केट में उठापटक जारी रहेगी। अब कल लास्ट डे है साल का, उसके बाद फर्स्ट है, तो 1 2 3 दिन आप थोड़ा आराम कर लीजिए, और उसके बाद कुर्सी की पेटी बांध कर तैयार रहिए। आने वाले दिनों में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आने वाली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें सावधान इस मार्केट में रहना है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।